मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा के तहत। आज हमारी बातचीत के केंद्र में मध्य प्रदेश में सियासी माहौल काफी सरगर्म हो चुका है। आचार संहिता लगी नहीं है, पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल जिस प्रकार की भूमिका में, उसमें लगता है कि मतदान के लिए अब 2-4 दिन ही बचे। पर इसी परिप्रेक्ष्य के बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे डॉक्टर गोविंद सिंह का पत्र आज सुर्खियों में, और वही हमारी बातचीत की केंद्र है। डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा नाम है। भिंड अंतर्गत लाहौर विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आसपास की तमाम सीटों को जीता हारा, लेकिन लाहौर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जीतने में सफल नहीं रही। लेकिन उस सीट से लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे डॉक्टर गोविंद सिंह का आज देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा हुआ पत्र सुर्खियों में इसलिए है कि उस पत्र में डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि उनके क्षेत्र में और उनके पड़ोसी मेहगांव क्षेत्र के अंतर्गत जिन थाना प्रभारियों की नियुक्ति हुई है वह जाति के आधार पर ठीक नहीं। उन्होंने ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले थाना प्रभारियों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या निर्वाचन कार्य में जिन अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जाए, प्रशासनिक व्यवस्था में जिनकी ड्यूटी लगाई जाए, तो उसके पीछे जातियों का ध्यान रखा जाए। 230 विधानसभा क्षेत्र हैं इस समय मध्य प्रदेश में। हर मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में क्या जातियों के आधार पर निर्धारण हो? और अगर ठाकुर ब्राह्मण के संदर्भ में ये नजरिया है, तो क्या यह फैसला लिया जाना चाहिए कि अब किसी ठाकुर ब्राह्मण को किसी थाने का प्रभारी नहीं होना चाहिए? बड़े अजीबोगरीब किस्म का सवाल उनके द्वारा उठाया गया। इसी को आज हम अपनी बातचीत के केंद्र में रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह के इस बयान के मायने क्या है। क्या इसके माध्यम से उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है, या डॉक्टर गोविंद सिंह दरअसल अपनी भूमिका को लेकर ही शायद भ्रमित है, इसलिए इस प्रकार के पत्र लिखे। हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उनसे परिचय कराए उससे पहले समय है उस खास रिपोर्ट को देखने का जो इस विषय पर हमारे साथ होनी चाहिए। देखिए वो खास की जाति पर सवाल, विधानसभा चुनाव से पहले बवाल। मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है जो अक्सर नमी वाले मौसम हैं और तो और उन्होंने मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की है। इस पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये किस तरह की आपत्ति है। क्या सियासत इस तरफ चली जाएगी कि थानेदारों की जाति भी मुद्दा बनाकर उछाली जाएंगी? वैसे गोविंद सिंह का साफ साफ आरोप है कि भिंड में क्षत्रिय, ब्राह्मण सहित दूसरी जाति के अधिकांश मतदाता अपनी जाति के प्रत्याशियों को मतदान करते हैं। उनके इलाके के थानों में ब्राह्मण समाज के थाना प्रभारी भेजे गए हैं। यहाँ ज्यादातर थाना प्रभारियों की रिश्तेदारियाँ स्थानीय बीजेपी नेताओं से हैं। जरूर है, नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सवाल उठाया है वो संदेह के दायरे में नहीं, संदेह ही है उसमें कि जो भ्रष्टाचार करके चुनाव जीतने के लिए कुछ चुनिंदा क्षेत्रीय नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार उस तरह की पोस्टिंग कर रही है। इसमें पूर्व में भी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग में इस पर कंप्लेंट भी करी है। भिंड में 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र अटेर और महगांव के थानों में उनकी जाति के क्षत्रिय थाना प्रभारी बैठाए गए हैं। वहीं क्षत्रिय जाति से ही आने वाले नेता प्रतिपक्ष और लाहौर से कांग्रेस विधायक की विधानसभा के थानों में ब्राह्मण थाना प्रभारी बनाए गए हैं। उनके अपने नेता प्रतिपक्ष अगर जातियों के प्रति इस प्रकार की कुंठा के साथ भरे हुए हैं, तो सरकार में आने के बाद आखिर वह इन लोगों के खिलाफ किस प्रकार से प्रताड़ना करेंगे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश को वर्ग संघर्ष का स्थान बना करके छोड़ दिया जाएगा। भिंड जिले में 5 विधानसभा आते हैं। यहाँ बीजेपी लाहौर में लगातार 7 बार से हार रही है। जानकारों की माने तो नेता प्रतिपक्ष के लेटर लिखना उनकी अपनी सीट को लेकर हार की आशंका को बयां करती है। इससे ये भी सवाल उठता है कि आखिर ये किस तरह की आपत्ति है। क्या एमपी का चुनाव यूपी बिहार की राह पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो पत्र के मायने समझना वाकई बड़ा जरूरी हो, और हमें ये मायने समझाने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ। हमारे साथ दुर्गेश केसरवानी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। हमारे साथ देवाशीष जरारिया जी पिंड क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस का एक मुखर चेहरा। और इन सबके बीच में देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ है। शुरुआत देवाशीष जी से ही करते हैं। क्या हो गया माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को थानेदार इस जाति के होने चाहिए,
फिर मतदान में जो मतदान दल होंगे उनकी भी जातियों की लिस्ट तैयार कर लीजिए। फिर चुनाव आयुक्त किस जाति का है इस पर भी ध्यान दे लिया जाए, और देश का चुनाव आयुक्त किस जाति का है इस पर भी ध्यान दे लिया जाए। देवाजी ठीक दिशा में देख रहे हैं या कहीं भ्रमित हो रहे हैं? हिमांशु जी, मैं एक बात बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार के विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं प्रदेश के। जब उनके द्वारा इस तरह की शिकायत की गई तो कोई वो हल्की शिकायत नहीं है, और उसके पीछे जो तथ्य हैं उनको हम लोग को गौर से देखना पड़ेगा। तथ्य ऐसा है कि आप भिंड की राजनीति को अगर बहुत करीब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, बॉर्डर क्षेत्र है, और यहाँ पर ज्यादातर जो चुनाव होते हैं वो जातिगत चुनाव होते हैं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये फैक्ट है। दूसरी बात कि आप आ जाइए, जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की पड़ताल की जाए। अगर ईमानदारी से आप आरोपों की पड़ताल करेंगे तो आप पाएंगे कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 90-95% थाना प्रभारी उसी जाति के होते हैं जिस जाति का वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक या मंत्री बैठा है, तो इस पर प्रश्न उठता है। दूसरी बात, चलिए एक विधानसभा पे मान लिया जाती है, उसके बाद दूसरी विधानसभाओं पे भी ऐसा होता है कि उसी जाति के लोग बैठे जाते हैं। रही बात तीसरी लाहौर विधानसभा की, तो ये माना जाता है कि वहां पर ज्यादातर जो है ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से आता है। ऐसा क्या होगा कि सारे के सारे थाना प्रभारी एक ही जाति के बनाने पड़ गए? क्या पुलिस महकमे के पास अन्य जातियों के काबिल पुलिस ऑफिसर की कमी है? क्या पूरे भिंड जिले में 5 विधानसभाओं में अनेक थानों में एक भी अनुसूचित जाति व्यक्ति का थाना प्रभारी नहीं है क्या? आप बताइए, जिस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी 20 से 22% आबादी हो, उस आबादी का एक भी निरीक्षक थाने में नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? तो इस तरीके से बताया जाए, ये संभव है, ये साफ साफ संभव है कि इन चहेते थाना प्रभारियों की जो नियुक्ति की गई है वह चुनाव में पुलिस के दम पर चुनावों को निकालने के लिए, प्रशासन के दम पर चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस तरह की नियुक्तियां की जा रही है। मेरे दो सवाल है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए ही नहीं। प्रत्याशी आए होते तो आपकी आशंका को एक बार मानते नहीं। प्रत्याशी ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा या अन्य किसी जाति से होगा, केवल कल्पना मात्र से। दूसरा, फिर तो आपकी आपत्ति अभी थाना प्रभारी को लेकर है, फिर आप एसडीएम को लेकर भी जाति ढूंढिए, फिर आप जिले के कलेक्टर एसपी की भी जाति ढूंढिए, फिर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में अगर सामान्य व्यक्ति थाना प्रभारी के तौर पर बनाया तो उसके भी कारण खोजिए। क्या आपको नहीं लगता है एक अनुभवी राजनेता, एक इतना वरिष्ठ राजनेता, जाति विहीन मूलक समाज की पैरवी करने वाला राजनेता उम्र के मुकाम पर पहुंचकर जातियां खोज रहा है? क्यों? देखिए हिमांशु जी, देखिए, जाति समता मूलक समाज बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। आप देखिए, मैं भिंड जिले को छोड़ के मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। ये अतिशयोक्ति नहीं है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उनकी संख्या कितनी है? क्या अनुपात के मुताबिक इन लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं? क्या केंद्रीय जो सचिव रैंक से ऊपर के अधिकारी हैं उनमें अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग के कितने अधिकारियों को उस पोस्ट पे नियुक्ति दी जा रही है? क्या तो जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में भी आरक्षण रिजर्वेशन के लागू होने के बावजूद भी जब की पोस्ट का जब मसला आता है ब्यूरोक्रेसी में, तो इन वर्गों को दरकिनार कर दिया जाता है। और जब ये बातें की जाती हैं कि इन वर्गों को अच्छे उसी अनुपात में, जाति के अनुपात में इनको अगर भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो जातिवाद के आरोप लग जाते हैं। क्या भागीदारी सुनिश्चित करना है, इन लोगों पे भी विश्वास दिखाना है, क्या जातिवाद की श्रेणी में आता है? क्या फिर तो विश्वास जताना है क्या जातिवादी की श्रेणी में आता है? और ब्राह्मण और ठाकुर की अगर थाना प्रभारी के रूप में नियुक्ति है, उस पर सवाल उठाना वो कुछ दायरे में आकर सवाल है। पर मैं आता हूं, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश केसरवानी जी हैं। दुर्गेश जी, नेता प्रतिपक्ष का आरोप है जातिगत आधार पर थाना प्रभारियों की नियुक्ति के माध्यम से सीटों को जीतने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? इसी रास्ते से चुनाव जीतने जा रहे हैं? देखिए हिमांशु, अभी आपने खुद ही कहा कि चुनाव अभी बहुत दूर है और कांग्रेस हताशा निराशा के दौर से गुजर रही है। आज जो गोविंद सिंह जी के आरोप हैं वो इसी रूप में देखे जाने चाहिए। अभी वो शुरू में इन चीजों पे सरकारी सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे,
और जैसे जैसे चुनाव हारते जाएंगे ईवीएम तक आ जाएंगे। जब ये हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम की बात नहीं करेंगे, जब ये कर्नाटक जीतेंगे तो ईवीएम की बात नहीं करेंगे, और चुनाव से पहले ये सभी तरह के आरोप लगाने का काम करते हैं। अभी 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 कहीं कोई कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर हुए हैं, कहीं कुछ हुआ नहीं। आपने अच्छा, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं ये सब उसी आधार पर ही काम अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे। जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो सामान्य की व्यवस्था है, उन्हीं व्यवस्थाओं में ही लगे होंगे ना अधिकारी कर्मचारी। अब वो प्रशासनिक स्तर पर कौन सा अधिकारी कर्मचारी कहाँ आना है, ये सब वहाँ की लोकल बॉडी तय करती है। वहाँ पे जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सब चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की भटकाना, बातों को भटकाकर हम बात करना। अरे कहीं भी किसी भी जाति का, ये मध्य प्रदेश में तो कभी आप और मेरे ख्याल से मैंने लगभग मेरे को 12 से 15 साल हो गए डिबेट्स में बैठते हुए। इस तरह के विषय पे तो हम कभी डिबेट पे ही नहीं बैठे कि अनुसूचित जाति के अधिकारी की तो वहां पे पोस्टिंग नहीं हुई है, इसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन दिखाने का काम कर रहे हैं गोविंद सिंह जी। वरिष्ठ नेता हैं, आपने निश्चित रूप से कहा इतने समय के विधायक हैं, इतने समय से वो राजनीति को काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब आरोपों से बचते हुए अपनी पार्टी का काम करें। कांग्रेस के पास बहुत कुछ नहीं है चुनाव में करने को, तो निश्चित रूप से कुछ रास्ता निकालें कि जनता के दिलों पर कैसे पहुंचा जाए, उनके साथ खड़े रहने का काम करें। रही बात आपको चुनाव लड़ना है, आपको स्वागत है, आप चुनाव लड़िए, पर आरोपों के रथ पर सवार होकर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं और ना ही जीते जाते हैं। आरोपों के रथ पर चढ़कर ना चुनाव लड़े जाते हैं ना जीते जाते हैं, पर इसके मायने तो समझना जरूरी है ना। तो समझने के लिए गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं। गिरिजा जी, आप इस पत्र को किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर गोविंद सिंह किसको परेशान करना चाहते हैं? भाजपा को, निर्वाचन आयोग को, या स्वयं कांग्रेस को? कांग्रेस में अपनी भूमिका को लेकर भी डॉक्टर गोविंद सिंह समय समय पर निराश, नाराज, जो भी समझे रहते आए। क्या है ये पत्र? पिछली बार माई के लाल अपने आप में विषय बना था ग्वालियर चंबल संभाग में, और आज उन माई के लालों के ऊपर सवाल उठा दिया डॉक्टर गोविंद सिंह ने। ब्राह्मण ठाकुर दोनों की पदस्थापना पर एक ही पत्र में सवाल उठा दिए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, आप समझ पा रहे हैं क्या? जी, गोविंद सिंह ने जो बात की है वो दरअसल जातियों की बात नहीं है कि जातियों में जो लोग हैं नौकरशाही में, उनको किस तरह कहाँ पोस्टिंग दी जाए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में केवल ब्राह्मण और ठाकुर की बात उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्थानीय स्तर की बात है, और उनके अपने चुनाव क्षेत्र में ये हो सकता है कि ब्राह्मण ठाकुर समीकरण से चुनाव के परिणाम आते हों, और उससे उनको लगता होगा कि यदि ब्राह्मणों की अधिकारियों की पोस्टिंग अधिक हो जाएगी तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये सवाल बहुत छोटा, बहुत स्थानीय स्तर का है, और मुझे लगता नहीं है कि ये सवाल जो है जो ये पोस्टिंग है वो सवाल के दायरे में आता है। आप देखेंगे कि यदि अधिकारियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने की बात की जाए तो ज्यादा जो असरदार जो महकमा होता है वो राजस्व का महकमा होता है, जहां से जमीन और तमाम जो मुद्दे हैं उनके लोगों के जुड़े होते हैं, ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्थानीय राजनीति को लेकर उनके अंदर एक डर इस बात का है कि कहीं, क्योंकि ये जो उस विधानसभा को देखेंगे तो ये हमेशा प्रत्याशियों के मामले में यही रहा है, एक ब्राह्मण प्रत्याशी होगा या ठाकुर प्रत्याशी होगा, और उसी समीकरण से चुनाव के परिणाम आते रहे हैं। तो इसलिए इसको व्यापक संदर्भ में नहीं देखा जा सकता कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को या जाति व्यवस्था को या आरक्षण को इस रूप में नहीं है। बेहतर होता कि गोविंद सिंह जी एक लाहौर विधानसभा के बजाय वो पूरी की पूरे विधानसभा चुनाव में जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है उसको लेकर एक व्यापक नजरिया रखकर कोई एक सुझाव देते इलेक्शन कमीशन को, या सरकार की कोई बड़ी गलती उसमें निकालते, तो मैं समझता हूं कि उनके बात का वजन होता। वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में जब जो
तैनाती होती है, काम दिया जाता है या जो कुछ भी उनकी जिम्मेदारी दी जाती हैं, उसमें मूलतः उनकी इंटीग्रिटी, उनकी सेंसिटिविटी और उनका जो कॉम्पिटेंस है उसको देखा जाता है। जाति और धर्म के आधार पर ब्यूरोक्रेसी में पोस्टिंग सामान्य तौर पर नहीं होती। ये संयोग हो सकता है कि कहीं कोई इस तरह की पोस्टिंग हुई हो, तो बेहतर ये होता कि वो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे प्रदेश को लेकर उनकी दृष्टि होनी चाहिए थी। उसको यदि एक विधानसभा तक और 2 जातियों तक यदि सीमित करते हैं तो ये बहुत प्रासंगिक नहीं लगता। बहुत प्रासंगिक नहीं लगता। देवाशीष जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं और देवाशीष जी बात ये निकल कर आई है कि गोविंद सिंह जी छोटे मोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है। पूरे प्रदेश के संदर्भ में पार्टी उनकी ओर अपेक्षा भरी हुई निगाहों से देखती है। वो कब तक ये लाहौर और भिंड जिले तक में ही उलझे रहेंगे और उसके बाद उम्मीद ये करेंगे कि प्रदेश के स्तर पर उन्हें सबसे बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए। थोड़ी उलझन नहीं है? गिरिजा जी जिस और इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत ही सीनियर नेता है और बहुत ही अनुभवी नेता है। वो ये मानते हैं कि अपनी जड़ें जहां पर होती है, खुद की जड़ें जहां मजबूत होती है, वहां मजबूत होना जरूरी है। वो उन हवाई नेताओं में से नहीं है जो क्या कहते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, अपना जिला छोड़ देते हैं या पूरे प्रदेश में घूमे और जिला ही साफ हो जाए। उस पृष्ठभूमि के नेता नहीं है। कांग्रेस के उस पृष्ठभूमि के नेता हैं जो अपना गढ़ मजबूत रखना जानते हैं और उस गढ़ पे किसी भी तरीके का राजनीतिक जवाब चलने देना नहीं चाहते। इसलिए भिंड जिला उनके लिए हमेशा प्राथमिकता होती है। और भिंड जिले की असलियत यह है कि भिंड पूरे प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे ज्यादा कटु राजनीति मध्य प्रदेश के भिंड जिले में है। भिंड जिले में क्यों राजनीति कठिन है कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ से हैं, 2 मंत्री अरविंद भदौरिया और क्या कहते हैं ओपीएस भदौरिया राज्य मंत्री यहाँ से हैं, कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री यहाँ से हैं। तो भिंड एक बहुत ही वॉलेटाइल सीट है और साथ ही साथ जो सवर्ण जातियों का प्रभाव वाली सीट है। अब रही बात केवल के लाहौर विधानसभा सीट का अकेले आरोप नहीं लगा है। मैं एक बार आरोप फिर से कोट कर देता हूं। टेर विधानसभा में 5 थाना चौकियां हैं, 5 थाना चौकियों में से 4 में थाना प्रभारी क्षत्रिय जाति के हैं और यह सीट पर जो विधायक है वो ओपीएस भदौरिया जी हैं और जो कि मंत्री भी हैं। लाहौर विधानसभा पे रुक जाइए। लाहौर विधानसभा 7 चौकियों में से थाना जो से 6 ब्राह्मण हैं। भिंड में देख लीजिए, भिंड में 6 में से 4 एक ही जाति के हैं, प्रभारी क्षत्रिय, क्योंकि यहाँ पर भी विधायक क्षत्रिय है। मेहगांव विधानसभा में 6 में से 5 क्षत्रिय हैं और जो कि आपकी गोहद सीट है ये एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर एक भी एससी का थानेदार यहाँ पर नहीं है। तो ये पूरे जिले का बायोडेटा है और इस बायोडेटा जो सब कुछ नियुक्तियां हो रही थी, इस पर जो एसपी साहब को बाज करके नेता प्रतिपक्ष ने अपनी असहमति जाहिर की थी, अपनी नाराजगी पहले जाहिर की थी कि आप इस तरीके से कार्य मत कीजिए। आप नेताओं के कहने पर उनके भाई भतीजों को, उनके परिचित के या पार्टी से नजदीक लोगों को थाना प्रभारी की पोस्टिंग मत दीजिए। यह बात एसपी महोदय से की गई, लेकिन इसके बावजूद भी एसपी जो महोदय है वह प्रशासन के जो सरकार है, जो वहां के भाजपा के नेता हैं, मंत्री, उनके दबाव में काम कर रहे हैं। इस कारण से नेता प्रतिपक्ष को इस बारे में लेटर लिखना पड़ा। कल देवाशीष जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, थोड़ा फार्मूला बताइए कि कैसे थाना प्रभारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सारे थाने में 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 2 ओबीसी, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिट होना चाहिए? यह चुनाव आयोग का फॉर्मूला है भाई। 3 साल से ज्यादा जो व्यक्ति एक जिले में है उसका स्थानांतरण हो जाना चाहिए। तो थोड़ा चुनाव आयोग को और बढ़कर सुझाव देना गोविंद सिंह पूरे प्रदेश के लिए। केवल भिंडी की चिंता क्यों कर रहे हैं? जो आप बता रहे हैं तो ऐसा बाकी जिलों में भी हो रहा होगा, उसकी चिंता कौन करेगा? या फिर जाके गोविंद सिंह जी के संदर्भ में मान लें वो कितने ही बड़े नेता हों पर नेता केवल भिंड के रहेंगे? नहीं, निश्चित ये जो है समझ आनी चाहिए लोगों को। ये कोई खास विशेष बात नहीं है कि G20 हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। हर जो है ये जो रोटेशन से जो है G20 के जितने भी उसके अंदर मेंबर्स हैं, जितने देश उसमें मेंबर्स हैं, रोटेशन। रही बात चुनाव बहुत दूर है, यह बात मत भूलिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आ चुकी है जिसमें भिंड जिले से एक सीट का ऐलान हो चुका है।
तो चुनाव के पूरी तरीके से चुनाव रण क्षेत्र में पार्टी उतर चुकी है और निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी डॉक्टर गोविंद सिंह के इस आरोप पर उनके साथ सहमत है कि पक्षपात पूर्ण नियुक्तियां प्रशासन द्वारा की जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में लाभ पहुंचाया जा सके। तो पूरी पार्टी साथ खड़ी है, ऐसा देवाशीष जी कम से कम कार्यक्रम में कह रहे हैं। हम पार्टी का मतलब कमलनाथ जी को जानते हैं, हम कमलनाथ जी के समर्थन के बयान का इंतजार कर रहे हैं। पर दुर्गेश केसरवानी जी, हम आपके पास में आ रहे हैं और जानना ही चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया है, पार्टी क्या करेगी इसकी प्रतिक्रिया में? ठाकुर ब्राह्मण दोनों थाना प्रभारियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया गया है। इस सवाल को कंसीडर करेंगे, इन थाना प्रभारियों को हटाएंगे या कुछ और करेंगे? डॉक्टर साहब, कांग्रेस का मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भाई को भाई से अलग करने का, तुष्टीकरण की राजनीति करने का, ये इन पे हमेशा ही आरोप रहा है और इनका चरित्र भी ऐसा ही है। फिर एक बार गोविंद सिंह जी अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो कांग्रेस का चरित्र दर्शा रहा है कि कैसे हर चीज को बाइफरकेट किया जाए, कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो कांग्रेस हमेशा अपनाती आई है वो ये पॉलिसी है और निश्चित रूप से गोविंद सिंह जी को इन सबसे बचना चाहिए। अब वो सिर्फ लाहौर के नेता नहीं है, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष, जनता ने उनको एक महती जिम्मेदारी दी है कि आप जनता के हितों के लिए काम करिए। आप पुलिस कर्मियों को ये बांटने में लग गए कि मेरे इधर ये नहीं है, आपके वहाँ वो नहीं है, तो ये जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। ये आपका मानसिक दिवालियापन दिखाने का काम करती है। आप इन सब चीजों से बचना चाहिए। मैं साधुवाद देना चाहता हूं गिरिजा शंकर जी का कि उन्होंने निश्चित ही एक ही बात को उन्होंने ये कहा कि वो लोकल लेवल की बातें हैं, इन बातों से आगे बढ़ के बात को नहीं देखना चाहिए। सभी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, ये लोग तो समय समय पर अधिकारी कर्मचारियों को भी दुत्कारते रहे और सब चीजें करते रहे। मुझे लगता है इन सबसे कांग्रेस को बचना चाहिए। पूरा चुनाव याद है बातचीत के लिए मैं आना चाहता हूँ गिरिजा शंकर जी। आशंकित हैं डॉक्टर गोविंद सिंह और उन्होंने पत्र ले लिया, पर पत्र में उन्होंने ठाकुर ब्राह्मण दोनों को निशाने पर ले लिया। आप तो जानना ही चाहता हूं, उनका ये पत्र अगर किसी कार्रवाई का आधार बना तो दोनों समुदाय के थाना प्रभारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर ऐसा नुकसान अगर उठाना पड़ गया तो पार्टी के स्तर पर किसको नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 की सियासत में अगड़ा बनाम पिछड़ा अपने आप में निर्णायक भूमिका निभाया था, खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में। कहीं बर के छत्ते में हाथ तो नहीं दे दिए गोविंद सिंह ने? दरअसल आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान इस बात की कोशिश राजनेता करते हैं कि किसी भी जाति के लोगों को किसी भी तरह से नाखुश न किया जाए। यदि मान लीजिए गोविंद सिंह जी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ब्राह्मण अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है और उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो ब्राह्मण वोटरों को भी तो अपने खिलाफ कर रहे हैं। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। बेहतर यह होता कि यदि उन थानेदारों के बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी नेता के साथ में कोई रिश्तेदारी है तो उसको वो जाहिर करते, जो उनके खिलाफ यदि कोई प्रकरण है, कोई आरोप है, उनके कामकाज में कहीं कोई गड़बड़ी है, उसको सामने रखते। ये संदेह है, आशंका है कि आप चूंकि ब्राह्मण हैं इसलिए आप ऐसा करेंगे, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको इलेक्शन कमीशन को बहुत तवज्जो देगा इसको, और इस आधार पर इलेक्शन कमीशन फैसले नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के सामने जो मुद्दे होते हैं वो बहुत पहले गाइडलाइन उनकी स्पष्ट है। 3 साल से अधिक के पोस्टिंग वालों को वो अलग कर देते हैं, रिश्तेदारों को जो रिश्तेदारी होती है अफसरों की उनको अलग कर देते हैं। यदि इस तरह की कोई बात सामने होगी तो शायद इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस ले, लेकिन सिर्फ इस आशंका के आधार पर कि कोई किसी एक जाति का है इसलिए वो किसी जाति के प्रत्याशी को लाभ पहुंचाएगा, आशंकाओं के आधार पर या संदेहों के आधार पर मैं नहीं समझता कि कोई निर्णय कहीं पर होगा। तो कुल मिलाकर इसमें कोई निर्णय होगा ऐसी कोई संभावना गिरिजा शंकर जी नहीं देख पा रहे। देवाशीष जी को हस्तक्षेप पड़ जा रहा है, तो आखिरी में संक्षिप्त हस्तक्षेप देवाशीष जी का, क्योंकि उनके नेता से जुड़ा हुआ विषय चर्चा के केंद्र में, तो जिम्मेदारी बनती है हमारी कि देवाशीष जी के माध्यम से वो अंतिम बात दर्शकों तक पहुंचे। जी देवाशीष जी। देखिए, मैं गिरिजा शंकर जी को करेक्ट करना चाहूंगा कि राजनेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो संबंध हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, वह भी इस पत्र में लिखी गई हैं, जारी की गई हैं
केवल यह आरोप नहीं लगाया गया है कि यह लोग किसी विशेष जातीय समुदाय से बिलोंग करते, बल्कि उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनके संबंध है, यह भी पत्र में लिखा गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप डिबेट में बैठे हो और किसी बात पर टिप्पणी कर रहे हो तो प्लीज एक बार लेटर का रेफरेंस आप दें। अभी तो प्रत्याशी नहीं आए, रिश्तेदारी कहां से आएगी? थोड़ा इंतजार तो कीजिए। आधे मंत्री की सांस भूली हुई है, पता नहीं प्रत्याशी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। जो एक टिकट घोषित हुई आपने देख लिया ना, टिकट कट गई आदमी की। तो कुल मिलाकर थोड़ा तो धैर्य रखते हैं। महत्वपूर्ण बात कुल मिलाकर इतनी है कि अधिकारियों के संदर्भ में तैनाती को लेकर अगर जाति केंद्र में तो फिर जाके ये देश चलेगा कैसे, व्यवस्था चलेगी कैसे? अब अगर कलेक्टर के स्तर पर कोई ठाकुर ब्राह्मण हो गया तब गोविंद सिंह जी क्या करेंगे? क्या वो भिंड जिले में किसी ठाकुर ब्राह्मण को कलेक्टर एसपी ना बनाया जाए, इसका पत्र लिखेंगे? और अगर ये सिलसिला चला तो पूरे प्रदेश में क्या ठाकुर ब्राह्मण अब कलेक्टर एसपी की भूमिका से भी हटाए जाएंगे? अगर नेताओं की रिश्तेदारी को लेकर ये आधार बनाया तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी नेता का रिश्तेदार है, क्या उसे प्रदेश से ही बाहर कर देना चाहिए? प्रत्याशी का रिश्तेदार क्षेत्र में ना हो, ये बात तो समझ में आती है, पर रिश्तेदारी इस कदर अगर गुना हो जाएगी तो व्यवस्था चलेगी कैसे? डॉक्टर गोविंद सिंह क्या अपने पत्र पर विचार करेंगे कि उन्होंने दरअसल करना क्या चाहा? और ऐसा तो नहीं, अपने क्षेत्र की आशंका में उन्होंने एक गलत विषय को मुद्दा बनाने की कोशिश की। बहुत अनुभवी नेता है डॉक्टर गोविंद सिंह, उम्मीद करते हैं कि वो अपने पत्र पर विचार करें। वो चुनाव आयोग उनके पत्र पर क्या विचार करता है उसका हम इंतजार करेंगे। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चित्रता का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए।